सा जब गुस्सा दिमाग खराब होता है तो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये मत कहा करो, मैं ये कहता हूँ बार बार कि इस कौम को अल्लाह अज़ाब में मुब्तला करेगा, इसको कटवाएगा इन्हीं आरएसएस वालों से, इन्हीं संघ परिवार से कटवाएगा। तातारियों ने देखा नहीं बगदाद में क्या किया था? अल्लामा इकबाल साहब लिखते हैं और इतने तातार के अफसाने से और पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। किस गलत फहमी में पड़ेगा? अल्लाह को काबे की हिफाजत करनी होगी ना तो कुछ खाने से निकालना है। 10 लाख मुसलमानों को तातारियों ने काट दिया एक झटके में बगदाद की गलियों में। और उस दौर के खलीफा का जानते हो क्या सजा दी थी? ये सजा दी, कहा कि जानवरों की खालों में इसको लपेट के बगदाद की गलियों में फेंक दिया जाए और इसमें से घोड़े दौड़ा दिए। उसकी बोटी नहीं नसीब हुई लोगों को कि दफन कर देता, क्योंकि उस दौर के भी जो उलमा इकराम थे आज ही की तरीके से थे। आज हर आदमी अपने फिरके को जन्नती का दावा करता है कि नहीं? हर आदमी कहता है कि मेरा फिरका जन्नत में जाएगा। उस दौर में भी ऐसे ही डिबेट होती थी कि एक वक्त में सुई की नोक पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, मिसवाक की सराई साइज क्या होनी चाहिए, एक बालिस्ता होनी चाहिए कि उससे कम होनी चाहिए, उसमें चल जाए, कौवे का गोश्त हराम है कि हलाल है, इस पे डिबेट करते थे, इस पे बहस मुबाहिसा करते थे। और जब बगदाद में दाखिल हुआ ना तो ऐसी डिबेट ऐसे लोगों की तारीफ करने वालों की बोटियां नहीं किसी को मिली। वही कौवा जिसको ये हराम हलाल पे डिबेट करते थे वही कौवा नोच करके खा रहा था उनकी बोटियां। तो ये मत करो मेरे भाई, ये मत करो कि ये दौर आ जाए, ये मत करो कि ऐसे हमारे साथ हो जाए, क्योंकि अगर ये हो गया तो हमारी कौम की औरतें आती अस्पताल बचाने के लिए भागेंगी, हमारे कौम के नौजवान गलियों में कांटे हुए पड़े दिखाई देंगे, हमारे कौम के बुजुर्ग गलियों में मुंह के बल गिरे हुए दिखाई देंगे। अगर आज हम किसी चीज से मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ इत्तेहाद की ताकत से। आज अगर हम किसी चीज से मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ सियासी ताकत से। और ये सियासी बेदारी अगर नहीं पैदा हुई तो आने वाला दौर इतना बदतरीन दौर है जहां से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं दुनिया की नजर से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देखता, मैं देखता हूं हदीस कुरान हमारा क्या कहता है। आने वाला दौर बहुत बदतरीन है, बहुत खराब दौर है। अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक आवाज दी है हमको जो सदन से लेकर सड़क तक गूंज रही है। एक अल्लाह वाले के भरोसे देख रहे हो पूरा हिंदुस्तान में खलबली मची है, दिन रात टीवी चिल्लाती है असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाती है। एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, इतने सारे अगर खड़े होंगे जितने यहां बैठे क्या होगा? लेकिन दिलों में तवक्कल अल्लाह पैदा करना पड़ेगा। आज हम वोट देते हैं, सोचते हैं जीतिए कि नहीं जीतिए। अरे हम वोट करें और अल्लाह की रजा पे छोड़ दे कि अल्लाह जो फैसला लेगा वो हमको सुने। बेशक हम घरों से निकले, मेहनत करें, जुस्तजू करें, उसके बाद अल्लाह से लौ लगा। आज मुसलमान मैदान अमल में कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिख रहा है मुसलमान? मैदान अमल में मुसलमान है ही नहीं। हमारी जो इमामत करता है, वोट देता है जालिम को, उसके बाद जब कोई जुल्म होता है तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता, अल्लाह जालिमों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हिफाजत करेगा, करेगा अल्लाह हिफाजत। हमारी इमामत करने वाला मस्जिद के मौलवी मौलाना जो समाजवादी की चाटुकारिता करते हैं, मैं किसी से डरता नहीं और न कहने में कोई परहेज करूंगा। मैंने 2015 के लास्ट में परचम पकड़ा था, 2016 में चुनाव लड़ाया, अभी तक मजलिस नहीं आई। और मैं जानता था टांडा की सरजमीन पे अगर किसी हल्के आदमी ने परचम पकड़ा होता तो यही टांडा की आवाम चीर कोंगों की तरह नोच हाथ में। लेकिन अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान मजलिस के जानशीनों को पैदा किया, क्योंकि हमारी नीयत साथ थी, हमारा इरादा मुकद्दस था, हमारा जज्बा और हौसला अल्लाह तवक्कल अल्लाह पे कायम था।
और जब तक आप नहीं खड़े हो तब तक एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी, एक अकेला इरफान पठान ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। हाँ, आवाज उठेगी, लोग ये कहेंगे, जैसे प्रशासन आई करता है। जब मैंने जा करके कोतवाली में बैठ के एसडीएम से कहा कि पूरा शहर जुलूस मोहम्मदिया ना निकाले, लेकिन मैं निकाल दूंगा, यही कह के आया था ना। जी भाई, पूरी कोतवाली मेरे घर पे बैठी थी और हाथ जोड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मान जाए। तो निकलो, तो मैदान अमल में निकलो और फिर दुआ करो अल्लाह से। देखो अल्लाह कैसे निकालता। मेरा यकीन है कि अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन सही नीयत से, सही जज्बे से, सही हौसले से मैदान में निकलो, खड़े रहो और देखो फिर अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम मैदान अमल में निकलेंगे।